असलकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, असल में मैं आज ज़रा एक जगह पे काम पर गया हुआ, काम था एक जगह पर, तो मैं वहाँ से ज़रा लेट हो गया। इस वजह से आज का लेसन ज़रा अपलोड देर से अपलोड हो रहा है, तो कुछ हमारे जो देखने वाले हैं वो फिर कल सुबह के वक्त भी इस लेसन को देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स के हम डाटिव की जो प्रेपोजिशंस हैं वो आजकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तकरीबन हमारे जो प्रेपोजिशन रह गए हैं वो मेरे ख्याल से 4 प्रेपोजिशन रह गए हैं, ठीक है। जिसमें से गेगन यूबो ये हमारा रह गया है। फिर उसके बाद जो है आउजर, अब और सू। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सारे वैसे तो सारे बाय द वे अगर देखा जाए तो डाटिव के तमाम जो प्रेपोजिशन है सब ही बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये प्रेपोजिशन हमारी डेली रूटीन में आपस में जो कन्वर्सेशन है, चाहे आप स्कूल्स में, काम पे, डेली रूटीन में ये बोले जाने वाले प्रेपोजिशन है, ठीक है। और एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्या ख्याल है? ओके। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा, आज का जो हमारा प्रेपोजिशन है वो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है सू प्रेपोजिशन, ठीक है। तो सू प्रेपोजिशन ये भी आप कहने के डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है। इसके कहाँ कहाँ यानी किस किस जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मजीद और भी कुछ इस्तेमाल आते वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन कल का अगर आपको याद है, अगर आपने हमारा कल का लेसन देखा है जिसमें हमने पढ़ा था कि जो नख प्रेपोजिशन है, ठीक है, वो भी डायरेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है। मसलन किसी शहर की तरफ या किसी कंट्री की तरफ अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमने नख प्रेपोजिशन लगाना है। ये कल हमने सीखा था, आपको याद होगा, ठीक है। नख का एक मतलब और भी था, जो आफ्टर यानी बाद में, वो भी हमने सीखा था। तो लेकिन जो एक जो यूज है उसका रिस्टुम यानी डायरेक्शन बताने के लिए भी सीखा था, ठीक है। सिर्फ शहर की और कंट्रीज की, और अगर आप घर की डायरेक्शन बतानी है कि मैं घर जा रहा हूं, इश गेहे ना खाउजे, इश फारे ना खाउजे, तो वो था। लेकिन सू प्रेपोजिशन भी एक मखसूस किस्म की जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1 इसका इस्तेमाल देखिए, ठीक है। मसलन कहता है किसी जगह या शख्स की तरफ हरकत करना है। नंबर 1 इसका क्या है? किसी जगह, किसी जगह की तरफ जाना, किसी जगह की तरफ, या किसी दूसरा है कहते हैं या किसी शख्स की तरफ हरकत करना, या किसी, ठीक है, किसी शख्स की तरफ हरकत करना। ये जरा इसकी क्या कम है, या किसी शख्स की तरफ हरकत करना यानी उसकी तरफ जाना, तो आप सू प्रेपोजिशन लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी हाँ बिल्कुल। मसलन इसके मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। क्या ख्याल है अगर आप कहते हैं कि मैंने कुछ उर्दू में जुमले लिखे हुए हैं कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, क्या बनेगा? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, क्या बनेगा? इश गे, मैं जा रहा हूं, ठीक है। सू जो है प्रेपोजिशन किसका है? सू प्रेपोजिशन है डाटिव का। तो डॉक्टर का आर्टिकल क्या होता है? सू। देर जो है वो दे में चेंज हो जाता है, देर आस्ट होता है। डॉक्टर का आर्टिकल है देर, तो ये बन जाएगा देम आस्ट। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं तो ये बनेगा इश गेहे सू देम आस्ट, ठीक है जी। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, ये जुमला ऐसे बन जाएगा। लेकिन आपको पता है हम करते क्या है, ये जो सू है, अच्छा ये देखिए, इसका जो एम है ये उठा के हम सू के साथ जोड़ देते हैं, यानी देम का एम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सुम। फिर आपको बीच में से ये देम को निकाल देना, इसको बीच में से खत्म कर देना आपने। फिर आपको ये जो सू है वो बन जाएगा सुम। इसका मतलब है सुम का मतलब है सू देम। तो आप ये जुमला ऐसे बोलेंगे, इश गेहे, ठीक है, मैं जा रहा हूं, सुम आस्ट है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो जो सू है, ठीक है, अब आप ये बात याद रख लें कि जिस चीज का आर्टिकल देर से देम में होगा और 10 जो आर्टिकल है वो भी देम में चेंज होता है, तो उधर आप सू जो है वो सुम बन जाएगा। समझा रही बात आपको? सू जो है वो सुम कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जिन नाउन्स का आर्टिकल देर होता है या 10 होता है वो देर में चेंज होते हैं। समझा रही बात आपको? और उसको और आप उसको सुम में तब्दील कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिखा, इश्क है सुम आस्ट, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। अच्छा, वो स्कूल जा रहा है, हैं, वो स्कूल जा रहा है। एयर गेट क्या बनेगा? एयर गेट, वो जा रहा है। सुरशूले
अब देखिए सुर कैसे बनेगा, ये बनेगा सू आ गया। स्कूल का आर्टिकल क्या होता है बताएं? स्कूल का आर्टिकल क्या होता है? दी शूले। दी किसमें चेंज होता है? देर में। तो क्या बनेगा? सू देर शूले। ठीक है, क्या बनेगा? सू देर, ठहरे, सू देर शूले। ठीक है, एर गेट सू देर शूले, SCHULE। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या करेंगे, जिसका आर्टिकल आर है, ठीक है, इसको आर को हम जोड़ देंगे सू के साथ, जिस तरह हमने एम को जोड़ा था। तो ये क्या बन जाएगा? सुर शूले। तो बीच बीच में आपको देर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आर आपने सू के साथ जोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका आर्टिकल देर है, जिस देर में, उधर आपने सू को सुर कर देना है। समझा रही बात आपको? तो ये बनेगा ए गेट सुर शूले, वो स्कूल जा रहा है। तो असल प्रेपोजिशन जो सू है, जो सू से सुम में और सू से सुर में चेंज होता है, सुर में। ठीक है, गेट सुर शूले। समझा रही बात आपको? गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, वो पार्क की तरफ जा रहा है, वो पार्क की तरफ जा रहा है। एर लॉफ्ट है, एर लॉफ्ट, LAUFT, एर लॉफ्ट सुम पार्क, देर पार्क होता है। सु देम पार्क, तो क्या बनेगा? सुम पार्क हो जाएगा। समझा रही बात आपको? ये तो मैंने आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। जिसका आर्टिकल नाउन का जैसे देर है तो उधर सुम आ जाएगा। ठीक है, जिसका आर्टिकल 10 होगा उधर भी सुम आ जाएगा, और जिसका आर्टिकल दी होगा है उधर आपका क्या आएगा? उधर सुर आ जाएगा। अच्छा, एक और देखें, वो काम पर जा रहा है, या मैं काम पर जा रहा हूं, क्या बनेगा? मैं काम पर जा रहा हूं, इश गे है, मैं जा रहा हूं। सु देर आर्बाइट, सु देर आर्बाइट, सु देर आर्बाइट, इश गे सुर आर्बाइट। देर लगाने के दूसरे में इश गे सुर आर्बाइट, यानी जिसका आर्टिकल दी होगा वहां पे सुर आएगा। ठीक है, इश गे सुर आर्बाइट है, मैं काम पर जा रहा हूं। ओके, इश्क है सुम आर्स्ट, वो तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे कुछ जुमले और देखें। अगला जुमला है कि किंडर, बच्चे जो हैं वो खेल के मैदान में की तरफ जा रहे हैं। बच्चे जो हैं खेल के मैदान की तरफ जा रहे हैं। दी किंडर गेहन, क्या बनेगा? दी किंडर है, दी किंडर गेहन, बच्चे जो हैं, बच्चे लोग जो हैं जा रहे हैं। सुम स्पील प्लाट्स, प्लाट्स है, स्पीड प्लाट्स का आर्टिकल देर होता है, सुम हो जाएगा यहां पर भी। ठीक है, दी किंडर गेहन सुम स्पील प्लाट्स, स्पील प्लाट्स, PALZT है। इस तरह एक जुमला होता है, इश्क गेहे सुम क्रंकन हाउस। 10 क्रंकन हाउस होता है ना, इश्क गेहे सुम क्रंकन हाउस कह सकते हैं आप, इश्क गेहे सुम क्रंकन हाउस। ठीक है, तो यानी कि अगला क्या है? वीर गेहन, हम बैंक जा रहे हैं। वीर गेहन सुर बंक, क्या बनेगा जी जुमला? वीर गेहन हम जा रहे हैं, सुर बंक। इसका मतलब है बैंक का आर्टिकल क्या था? क्या होगा बैंक का आर्टिकल जो सुर हुआ है? दी था, रिश्टिश दी था। दी आर्टिकल देर में चेंज होता है तो बनेगा सुर बंक है। वीर गेहन सुर बंक, हम बैंक जा रहे हैं। समझा रही बात आपको? तो पहली बात तो आप ये माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स याद रख लें कि सू प्रेपोजिशन है किसी जगह की तरफ जाना। ठीक है, जैसे कि स्कूल हो गया, पार्क हो गया। समझा रही बात आपको? है इस अगर कोई हो गया, आर्बाइट हो गया, काम की जगह, स्पीड प्लाट्स हो गया, बंक हो गया, तो किसी जगह की तरफ जाना या किसी शख्स की तरफ जाना। अगर आप कहते हैं तो मैं किसी शख्स की मिसाल भी 2-3 जुमले उससे बना लेते हैं। क्या ख्याल है? अगर आप किसी शख्स की तरफ जा रहे हैं, मसलन इसका एक जुमला मैं आपको उर्दू में लिखा हुआ है मैंने कि मसलन आप कहना चाहते हैं कि वो डॉक्टर के पास, मैंने बना दिया ना, फर्ज करें डॉक्टर शख्स ही हो गया ना। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। इश्को में सू डियो, क्या बनेगा? इश्को में मैं आ रहा हूं, सू डियर, तुम्हारी तरफ। ठीक है, तो सू जो है डाटिव है तो डियर आएगा पर्सनल प्रोनोमेन में। ठीक है, इश्को में सू डियर, डिश नहीं आएगा। ओके, सू डियर आएगा हमेशा, क्योंकि डाटिव में मी डियर पर्सनल प्रोनोमेन लगते हैं। ठीक है, हम कल दादी के पास जा रहे हैं। वीर गेहन मॉर्गन सू ओमा, वीर गेहन मॉर्गन सू ओमा, वीर गेहन, ठीक है, मॉर्गन
हम सुबह जा रहे हैं, सु ओमा, ओमा कहते हैं दादी अम्मा को, ठीक है, बोगर सु ओमा। तो ये तो पहला इस्तेमाल हो गया कि अगर आपने किसी जगह की तरफ या किसी शख्स की तरफ जाना है तो आपने लगाना है। इसके एक दो जुमले मैं जुबानी पढ़ देता हूं। वी आर गेहन सुम सुपरमार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं वी आर गेहन, जरा गौर से देखिएगा, वी आर गेहन है, हम जा रहे हैं, सुम, अब यहां पे सुम क्यों आया है कि सुपरमार्केट का आर्टिकल देर है या 10 है, देर है, इस वजह से सुम आ गया, ठीक है। सुदेम तो इस सुम सुपरमार्केट, MARKT है, समझा गई बात आपको यहां तक इसकी, के नहीं है, वी आर गेहन सुम सुपरमार्केट, हम सुपरमार्केट जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये इस्तेमाल हो गया सु का, समझ आ गई, किसी जगह की तरफ या किसी शख्स की तरफ जाने के लिए सु प्रेपोजिशन यूज होगा, नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, कि अगर आप किसी के घर या किसी की तकरीब हैं, ये जरा देखिएगा, अगर आप ये जुमला नंबर 2 देखिएगा इसका जरा गौर से, कि नंबर 2 पर जो इसका इस्तेमाल हमने सीखना है सु का, वो ये है कि घर पर या किसी तकरीब पर, अगर आप घर पर हैं, सही है, घर पर हैं, या आप किसी तकरीब पर हैं, या किसी तकरीब फंक्शन वगैरह या किसी भी फंक्शन वगैरह तकरीब पर हैं, तो उस सूरत में भी ये आपका सु प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। मसलन, अच्छा, ओके, हाँ, ये जरा गौर से देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, मैं घर पर हूं। अगर आप ये कहना कहते हैं वो बिस दुबे किधर हो तुम, आप ये कहना चाहते हैं भी मैं घर पर हूं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा इश बिन सु हाउस, इश बिन सु हाउस, आई एम एट होम। ये जुमला आप याद कर ले, मैं घर पर हूं, इश बिन सु हाउस, मैं घर पर हूं, ठीक है। ओके, मैं इश ब्लाइब होइटे सु हाउस, मैं आज घर पर स्टे करूंगा, ये भी कह सकते हैं, इश ब्लाइब होइटे सु हाउस बाइशपेद है, इश ब्लाइब होइटे सु हाउस, मैं आज घर पर ही ठहरूंगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद कि अगर आप अब यहां पे आपको बताना चाहता हूं किसी तकरीब, तकरीब क्या होती है, फंक्शन, इवेंट, किसी इवेंट पर भी, ठीक है। तो क्या तुम सालगिरह पर आ रहे हो, क्या तुम सालगिरह पर आ रहे हो, क्या बनेगा, खुम्स्ट दू, और इश्को में, यार इश्क के साथ ही बना देते, चले यार आपको इजी लग रहा है, तो इश्कों में मैं आ रहा हूं, गिबोर्स्टाक पर, सालगिरह पर आ रहा हूं, सालगिरह, सालगिरह का आर्टिकल क्या, देर, तो आएगा सुम गिबोर्स्टाक, सुम गिबोर्स्टाग ना, ठीक है, गिबोर्स्टाग, गिबोर्स्टाग, इसका आर्टिकल देर है तो सुम हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है, जिसका आर्टिकल देर होगा या जिसका आर्टिकल 10 होगा, वो दोनों दे में चेंज होंगे, तो उधर आपने सुम लगा देना है, समझा रही बात आपको। तो में मॉर्गन, बीच में मॉर्गन, सुम गिबोर्स्टाग, मैं सालगिरह पर आ रहा हूं, दू खोम्स्ट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, ओके, वो एक पार्टी, इसको ठीक है, मैं एक पार्टी पर गया, मैं एक पार्टी पर गया था या गया हूं, हैं, इश बिन, क्या बनेगा, इश बिन सु आइनर पार्टी के गांगन, क्या बनेगा, इश बिन, ये देखिए जरा, इश बिन सु आइनर, अब यहां पे सु आएगा, आइनर पार्टी के गांगन, जो आइन है वो भी आइनर हो जाएगा, इश बिन सु आइनर, आइनर पार्टी, पार्टी के गांगन। अब मुझे ये बताएं, यहां पे आइनर क्यों आया है, आइन या आईने क्यों नहीं आया, ये पता है आपको ना अब, ठीक है। सु प्रेपोजिशन लग गया यहां पे, उसके बाद अब जो आर्टिकल लगना है वो देखना है कि उसका आर्टिकल है क्या, पार्टी का आर्टिकल क्या होता है, दी आर्टिकल, दी देर में चेंज होएगा क्योंकि पीछे प्रेपोजिशन सु लग गया यहां पे। अब जो आइन है उसके साथ ई आर लिखा जाएगा, आइनर है, दी है तो आइनर हो जाएगा, ठीक है। इश बिन सूर सु आइनर पार्टी के गांगन। अगर आपने आइनर नहीं लगाना, अगर आपने सिर्फ, अगर एक का तर्जुमा नहीं करना, अगर आपने एक का तर्जुमा नहीं करना, तो फिर यह बनेगा इश बिन सुर पार्टी के गांगन, फिर आप सुर लगा देंगे ऐसे,
समझा रही बात? इश बिन सुर पार्टी की, अगर मैं पार्टी में गया था या पार्टी में गया हूं। अच्छा, मैं एक पार्टी में गया हूं, फिर इधर से आर खत्म हो जाएगा, फिर जो अगला आर्टिकल है जो जैसे आइन है तो इधर हमें आइनर लगाना पड़ेगा, उधर फिर उधर ई आर उधर नहीं लगेगा, आर उधर नहीं लगेगा, आइन के साथ लगेगा, इस आर्टिकल के साथ लगेगा। समझा रही बात आपको? इसमें क्योंकि ये भी आर्टिकल है ना, और जो देर है वो भी आर्टिकल है, तो फिर हमें आर्टिकल के साथ ई आर लगाना पड़ेगा। सही है, समझा रही होगी मुझे उम्मीद है। इसमें सु आइनर पार्टी के कारण इशबिन सु डाइनर, जो डाइन है इधर डाइनर हो जाएगा। मैं तुम्हारी पार्टी पर गया था, या इशबिन सु डाइनर पार्टी के कांगन, यानी ठीक है। डाटिव केस में आपने यही तो सीखा है कि भाई आर्टिकल डाटिव के ये है, ये वाले नहीं है। असल आर्टिकल तो नाउन्स के यही ऊपर वाला ही है बाय द वे, ठीक है, देर दी दस यही है। लेकिन जब डाटिव केस है तो हमें डाटिव केस को फॉलो करना है, आपको डाटिव है तो आपको डाटिव को फॉलो करना है, ठीक है। गुड। अच्छा, तो दूसरी बात आपको ये समझ आ गई कि अगर आप घर पर हैं तो आपने सू प्रेपोजिशन यूज करना है, अगर आप किसी तकरीब में किसी फंक्शन वगैरह पे गए हैं तो आपने सू प्रेपोजिशन यूज करना है। इसकी कुछ मिसालें मैं आपके साथ और शुरू दे सकता हूं वैसे, ठीक है, कि हमें एक शादी में दावत दी गई है, या हमें एक शादी में हमें दावत है, ठीक है, शादी की दावत है, ठीक। क्या बनेगा इसका जुमला? देखें जरा, एक मिनट है, इसका जुमला क्या बनाएंगे आप? अगर इसमें अगर आप, ठीक है, वीर जिंट सु आइनर पार्टी आइन geladen, जरा देखिए, वीयर जिंड, ठीक है, सु आइनर पार्टी, आइनर पार्टी, TPARTY आइन geladen है। समझ आ गई बात आपको? वीर जिंड सु आइनर पार्टी आइन geladen, हमें एक पार्टी पर दावत दी गई है, सु है और जो आर्टिकल है उसमें ई आर आ जाएगा, आइनर पार्टी आइन geladen, ठीक है। ये तो था इसका नंबर 2 यूज, जो मुझे उम्मीद है कि काफी जुमले बड़े इतने ही, ठीक है। तो अगर आप किसी दूसरा इस्तेमाल तो ये हो गया, किसी घर पर, यानी घर पर है, या आप किसी तकरीब में या फंक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने सू लगाना है, या उधर मौजूद भी है तो फिर भी सू लगेगा, ठीक है, ओके। और इसके अलावा यानी कि जाने के मैंने में तर्जमा करेगा इश्क है, ठीक है। और उसके बाद इसका एक इस्तेमाल आप और देख सकते हैं कि जो मैं आपके साथ यूज शेयर करना चाहता हूं कि हाँ, कि अगर आपने कुर्बत का यानी कि तल्लुक ज़ाहिर करना है, यानी दो चीज़ों का तल्लुक है, तल्लुक जाहिर करना। तीसरा इस्तेमाल इसका ये देख लें कि जो सू प्रेपोजिशन है ना, ये आपका किसी का आपस में तल्लुक जाहिर करना है। क्या जाहिर करना? तल्लुक है, तल्लुक जाहिर करना। इस सूरत में भी आपका सू प्रेपोजिशन यूज हो सकता है, ठीक है। मसलन के der Schlüssel gehört zum Auto, है कि ये चाबी जो है गाड़ी की है, ये चाबी गाड़ी की है। क्या बनेगा? der Schlüssel, der Schlüssel gehört, ठीक है, चाबी है, चाबी किसकी है? चाबी जो है बल्कि सुम आउटो, सुम आउटो, ठीक है। अब यहाँ पे सुम क्यों आया है? आपको पता है कि ये तो सबको ही पता है कि आउटो का आर्टिकल 10 होता है, 10 है तो सुम आएगा, सु देम आउटो तो सुम आउटो हो जाएगा, सही है। देर शिल्यूसल गेहोट सुम आउटो, चाबी जो है वो गाड़ी की है, यानी अब यहाँ पे तल्लुक जाहिर हो रहा है, चाबी किसकी है? गाड़ी की है, तो दोनों के दरमियान तल्लुक पैदा हो गया, ठीक है। तो जब दो चीजों के दरमियान आपस में तल्लुक पैदा होगा तो उस सूरत में भी सू प्रेपोजिशन ही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा के वो बाइशपील है, इसके अलावा के मतलब मैं चाहता हूँ कि वो जुमले शेयर करूँ आपके साथ जो आपको समझ आ जाए इसीलिए, ठीक है। कि das Geschenk ist zu teuer, das Geschenk ist zu teuer, das Geschenk ist zu teuer,
है, यहाँ पे भी सो है। अब गिशेंक क्या तोहफा है, वो अब इसकी है कि महंगा है। इन दोनों के दरमियान आपस में तल्लुक जाहिर हो रहा है, तोहफा है और वो महंगा है। इस्ट सूट होया, तो सू लगेगा बीच में है। 10 गिशिंक इस्ट सूट होया, गिस तोहफा जो बहुत महंगा है। सही है। तो आगे है एर इस्ट फ्रोइंडलिश सुआलन है। एर आगे देखे, एयर नजर आएगा यहां पे कि नहीं, एक मिनट ठहरे। एर इस्ट फ्रोइंडलिश, एर इस्ट, एर इस्ट फ्रोइंडलिश, एर इस्ट फ्रोइंडलिश सुआलन है कि वो सबके लिए दोस्त है। ठीक है, क्या बनेगा, एर इस्ट फ्रोइंडलिश, वो दोस्त है, सुआलन यानी सबके लिए, फॉर ऑल। समझा रही बात के नहीं है। तो यानी कि वो दोस्त है, अब किसका है, सुआलन, एक तो लोग हो गए, सबके साथ हो गए तो लोग। ठीक है, तो इस सूरत में भी आप सू लगाएंगे। सही है। आगे क्या, ये मेरी रोजमर्रा का हिस्सा है, ये मेरी रोजमर्रा का हिस्सा है या मेरी रोजमर्रा का काम है। ठीक है, ये बनेगा 10 गिहोट सु माइनम आल्टाग। क्या बनेगा, 10 गिहोट, 10 गिहोट सु माइनम है। अब आर्टिकल माइन है तो हमें इधर ईएम लगाना पड़ेगा, इधर नहीं करना, अब ईएम इधर लगाना आपने है। 10 गिहोट सु माइनम आल्टाग, आल्टाग का आर्टिकल देर होता है ना, देर आल्टाग, तो आल्टाग दे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एस 10 गिहोट सु माइनम आल्टाग है। ओके, ठीक है। आगे क्या है कि ये रवैया तुम पर पास्ट नहीं करता, रवैये जो तुम्हारा एटीट्यूड है। ठीक है, कि दीजस फिरहाल्टन, क्या बनेगा, दीजस फिरहाल्टन, दीजस फिरहाल्टन, कि ये जो रवैया है ना, ठीक है, पास्ट निस्ट सूडियर है, पास्ट निस्ट सूडियर है। अब रवैया है, ठीक है, वो किसके तल्लुक गुजार कर रहे हैं, तुम्हारे, सूडियर है। दीजस फिरहाल्टन पास्ट निस्ट सूडियर, कि भाई ये रवैया तुम्हारा नहीं है, तुम पे नहीं जचता। ये समझा रही बात आपको। तो इसका जो तीसरा यूज है जो मैंने आपके सामने रखा है कि दो चीजों के दरमियान आपस में जो तल्लुक है उसको जाहिर करने के लिए भी सू प्रेपोजिशन को हमें यूज करना पड़ेगा। सही है। तो ये 3 इस्तेमालात मैंने आपके सामने रखे हैं, तो इनको प्लीज आप देख लें और आप इसके साथ बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा कि किसी जगह या किसी शख्स की तरफ हरकत करने के लिए हमने सू प्रेपोजिशन लगाना है। नंबर 1 हमने ये सीखा था। ठीक है। फिर दूसरा इस्तेमाल मैंने आपसे सीखा, अगर आप घर पर हैं या आप किसी शख्स की तरफ जा रहे हैं, या वो तो हो गया ना, आप घर पर हैं, ओके, या आप किसी तकरीब में हैं, किसी इवेंट में अगर आप मौजूद हैं तो आपका प्रेपोजिशन सू लगेगा। मैंने आपको मिसाल उसकी दे दी थी। फिर आखिर में मैंने आपको बस समझा दिया। तीसरे नंबर पे जो हमने सीखा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल ये था कि दो चीज़ों के दरमियान जो आपस में तल्लुक है उसको जो जाहिर करता है उसके लिए भी प्रेपोजिशन सू ही लगेगा। समझ आ गई बात आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब हमारे 3 प्रेपोजिशन रह गए इंशाल्लाह, वो भी हम अपने आने वाले लेसन में आसानी से मुकम्मल कर लेंगे। गेगन यूबो और आउजर और एक और है अब। ये 3 प्रेपोजिशन रह गए हमारे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।